हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो इन यूजफुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ चिकपी राबी क्रॉप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। चिकपी को किंग ऑफ पल्सेस कहा जाता है और इंडिया इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है। साइंटिफिक इन्फो। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=16 है और ये एक C3 प्लांट है। खास बात, इसकी लीव्स थोड़ी खट्टी यानी सावर होती हैं क्योंकि उसमें मैलिक एसिड 94% और ऑक्सैलिक एसिड 6% होता है। इसका यूज़ विनेगर बनाने में भी होता है। न्यूट्रिशन। इसमें 17 to 21% प्रोटीन होता है। 2. ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ से आया? इसका ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान या पर्शिया माना जाता है। इंडिया में मध्य प्रदेश MP लीड्स इन एरिया एंड प्रोडक्शन। इंडिया ग्लोबली पल्सेस का 50% प्रोड्यूस करता है। 3. बॉटनी यानी प्लांट की बनावट। ये एक छोटा एनुअल हर्ब है जो 1 मीटर से कम हाइट का होता है। रूट्स। इसमें टैप रूट होती है जिसमें नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सीड्स। इसका शेप रैम्स हेड यानी एरीज जैसा दिखता है, इसीलिए इसे एरिएटेनम कहते हैं। फ्लावर्स। इनका अरेंजमेंट पैपिलियोनेशियस होता है और ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लासिफिकेशन। देसी वर्सेस काबुली। फीचर्स। देसी टाइप छोटे और रिंकल्ड और रंग बिरंगे सीड्स होते हैं। काबुली टाइप बड़े स्मूथ और क्रीम कलर के सीड्स होते हैं। प्लांट छोटा और बुशी यानी झाड़ी जैसा होता है, काबुली में लंबा और इरेक्ट यानी सीधा होता है। यील्ड। देसी में ज़्यादा मिलती है 85% प्रोडक्शन, काबुली में कम मिलती है 15% प्रोडक्शन। वेट 17 to 26 ग्राम पर 100 सीड्स, काबुली में बड़े होते हैं 26 ग्राम्स पर 100 सीड्स से ज़्यादा होते हैं। नोट। इंट्रोग्रेशन का मतलब है देसी और काबुली को क्रॉस करवा के अच्छी क्वालिटीज़ जैसे डिजीज रेजिस्टेंस और यीस्ट वाले नए सीड्स बनाना। 5. क्लाइमेट एंड सॉइल यानी मौसम और मिट्टी। सॉइल। इसके लिए सैंडी लोम से क्ले लोम मिट्टी अच्छी है, पर एल्कलाइन सॉइल जिनका pH 8.5 से ज़्यादा हो बिल्कुल सूट नहीं करती। क्लाइमेट। इसे कूल क्लाइमेट पसंद है जैसे 19 to 23 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्लावरिंग के टाइम फ्रॉस्ट यानी पाला पड़ जाए तो फूल झड़ जाते हैं। 6. सोइंग डिटेल्स यानी बुआई। सीड रेट। देसी के लिए 60 to 75 kg पर हेक्टेयर और काबुली के लिए 80 to 100 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग। देसी 30 into 10 सेंटीमीटर और काबुली 45 into 10 सेंटीमीटर। डेप्थ 8 to 10 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। लेट सोइंग से ग्रोथ कम हो जाती है और हेलिकोवर्पा यानी पेस्ट्स का डर बढ़ जाता है। 7. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट खाद और फर्टिलाइजर। FYM या कॉम्पोस्ट 7.5 टन पर हेक्टेयर। बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम और PSB को 400 ग्राम ईच से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। NPK। चूंकि ये पल्सेस हैं, इनको नाइट्रोजन कम चाहिए चूंकि ये हवा से खुद नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन फॉस्फोरस और सल्फर ज़्यादा चाहिए अच्छी रूट्स और अमाइनो एसिड्स के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मॉलिब्डेनम बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए। सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार। पल्सेस में बीज उपचार BNF यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर स्ट्रेस, ज़्यादा पानी, वाटर लॉगिंग या बहुत कम नमी से राइजोबियल पॉपुलेशन और BNF दोनों खराब हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस और मॉलिब्डेनम की कमी से BNF घट जाता है। मॉलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का मेन हिस्सा है। बायोफर्टिलाइजर्स, राइजोबियम और PSB कल्चर्स जैसे बैसिलस पॉलीमिक्सा को मिलाकर सीड ट्रीटमेंट करने से मिट्टी का pH बैलेंस होता है और फॉस्फोरस आसानी से मिल जाता है। क्रॉपिंग सिस्टम, चने को दूसरी क्रॉप्स के साथ उगाने के फायदे। क्रॉप रोटेशन, सीरियल क्रॉप्स के साथ रोटेशन करने से मिट्टी से होने वाली बीमारियां यानी सॉइल बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल में रहती हैं। पॉपुलर रोटेशंस मेज चिकपी, राइस चिकपी और सोरगम चिकपी काफ़ी कॉमन है। इंटरक्रॉपिंग, व्हीट मस्टर्ड या लिनसीड के साथ इंटरक्रॉपिंग करने से पॉड डैमेज यानी फली का नुकसान कम होता है। वाटर एंड वीड मैनेजमेंट। इरिगेशन, चना मोस्टली रेन फेड क्रॉप है, बारिश के भरोसे, और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्रिटिकल स्टेजेस, अगर इरिगेशन देनी हो तो प्री फ्लावरिंग यानी फूल आने से पहले और पॉट डेवलपमेंट यानी फली बनते वक्त सबसे ज़रूरी स्टेजेस हैं।
निपिंग, सोइंग के 30-40 दिन बाद ऊपर की कलिका यानी एपिकल बड्स को तोड़ देना चाहिए ताकि ब्रांचिंग और फ्लावरिंग ज्यादा हो। वीडिंग, एक बार हाथ से निराई यानी हैंड वीडिंग या हर्बिसाइड्स जैसे फ्लूचरलिन या पेंडीमेथिलिन का यूज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ एसिड्स, तेजाब इकट्ठा करना। चने की पत्तियों पर मैलिक एसिड 90 to 96% और ऑक्सैलिक एसिड 4 to 9% की एक पतली लेयर होती है जो ड्यू यानी ओस में घुल जाती है। प्रोसेस, रात को क्रॉप पर मसलिन क्लॉथ यानी मलमल का कपड़ा बिछा दिया जाता है। सुबह उस भीगे कपड़े को निचोड़कर एसिड निकाला जाता है। यूजेस, इस क्रिस्टलाइज्ड एसिड का टेस्ट विनेगर जैसा होता है और ये इंडिजेशन यानी अपच और पेट की तकलीफों में दवा की तरह काम आता है। अमाउंट, 1 हेक्टेयर क्रॉप से लगभग 4 से 4.5 किलो एसिड मिल सकता है। वैरायटीज एंड यील्ड, देसी वैरायटीज अवरोधी यानी विल्ट रेजिस्टेंट, गौरव यानी रस्ट रेजिस्टेंट और हरियाणा चना 1। कबूली वैरायटीज L144, पूसा 1003 यानी विल्ट रेजिस्टेंट और सदाबहार जिनके ग्रेन्स ग्रीन कलर के होते हैं। हार्वेस्टिंग, जब पत्तियां रेडिश ब्राउन होकर झड़ने लगे तब सिकल से कट कर लेना चाहिए। यील्ड यानी पैदावार, रेनफेड में 8 to 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, इरिगेटेड में 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर और कबूली टाइप में 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर तक मिलती है। पेस्ट्स और डिजीजेस की लिस्ट। पहली स्लाइड में मैंने कीड़ों और बीमारियों के साइंटिफिक नाम दिए गए हैं। कीड़े, पेस्ट्स, ग्राम पॉड बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, टर्माइट्स, दीमक, कटवर्म्स और एफिड्स। बीमारियां, डिजीजेस, विल्ट, कॉलर रॉट, ब्लैक रॉट, स्टेम रॉट और एस्कोकाइटा ब्लाइट। 2. मेजर डिजीजेस, बीमारियां और कंट्रोल। स्क्लेरोटीनिया ब्लाइट, ये फंगस से होता है। इसमें स्टेम, तना, जमीन के पास से पीला और भूरा होने लगता है। इसके लिए G543 या गौरव जैसी रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करें। ग्रे मोल्ड, इसमें ट्विग्स और लीव्स पर ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं। कंट्रोल के लिए फसल को थोड़ा लेट नवंबर के पहले 15 दिन में बोए और बाविस्टिन 0.2% का स्प्रे करें। रस्ट, इसमें पत्ती के नीचे ब्राउन रंग के छोटे दाने पस्ट्यूल्स बनते हैं। मैंकोजेब का स्प्रे इसे रोकने में मदद करता है। 4. एस्कोकाइटा ब्लाइट, इसमें लीव्स और स्टेम्स पर येलोइश ब्राउन स्पॉट्स आते हैं। इसके लिए थायरम या बाविस्टिन से सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार जरूरी है। 3. इंसेक्ट पेस्ट्स, कीड़े। कटवर्म, ये रात में एक्टिव होते हैं और पौधों को काट देते हैं। ये दिन में मिट्टी के ढेरों के नीचे छुपे रहते हैं। 2. ग्राम पॉड बोरर, ये सबसे खतरनाक है जो यील्ड को 75% तक कम कर सकता है। ये लार्वा पॉड में छेद करके अंदर के दाने खा जाता है। 4. ग्राम पॉड बोरर का मैनेजमेंट यानी IPM। इसे कंट्रोल करने के 3 तरीके बताए गए हैं। 1. कल्चरल, अक्टूबर में जल्दी सोइंग करें, डीप प्लाउइंग करें और वीट या मस्टर्ड के साथ इंटरक्रॉपिंग करें। 2. बायोलॉजिकल, NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का इस्तेमाल करें। साथ ही खेत में T-शेप्ड लकड़ी के स्टैंड लगाएं ताकि चिड़िया उन पर बैठकर कीड़ों को खा सकें। 3. केमिकल, अगर कीड़े ज्यादा बढ़ जाएं इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल के ऊपर तो क्लोरपिरीफॉस या फेनवैलोरेट जैसे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं